सो आपका जो ड्रॉप शैडो है, दिस इज़ द ड्रॉप शैडो ऑप्शन। अगर दिख रहा हो, ड्रॉप शैडो टूल करके आ जाता है। जैसे मैंने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सिंपल सर्कल, यूजिंग द कंट्रोल की प्रेस करके मैं इसका सर्कल बना रही हूँ, सो दैट वो सर्कल बने रैदर देन इलिप्स बनने की बजाय वो सर्कल बने। तो मैंने ये सर्कल बनाया है एंड नाउ आई विल फिल दिस विथ सम कलर्स। मैं कोई कलर ऐड कर दिया, एनी कलर लाइक मे बी दिस। राइट क्लिक करके मैं इसका आउटलाइन में का कलर चेंज करूँगी और इसका फिल का कलर चेंज करने के लिए मुझे लेफ़्ट क्लिक करना है। सो आई हैव डन विद द एनी ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है, एक शेप रेडी है। अब इसमें हमें अगर शैडो डालनी है तो मैं शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, तो अगर आप देखो तो आपका जो कर्सर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इट्स लिटिल बिट लाइक एक छोटा सा रेक्टेंगल बन के आया हुआ है जिसके नीचे शैडो वो दिखा रहा है। तो विच मीन्स इसका मोटो यही है कि इस तरीके से शैडो बनती है। शैडो किस तरफ चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल इमेजिनिंग कि यहाँ से रोशनी आ रही है तो शैडो इस साइड पड़ेगी। ये आप किसी भी पर्टिकुलर ड्राइंग में करते हो, जब भी आप ड्राइंग में भी शैडो सीख रहे होते हो कि रोशनी जहाँ से आ रही है वो रोशनी में मीन्स वो लाइट होगी जगह एंड उसकी शैडो नीचे पड़ेगी। तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे सिर्फ पेंसिल यूजिंग जस्ट यूजिंग माई माउस उसको मैं इस तरीके से ड्रैग कर दूँ और कुछ नहीं किया। मैंने उस पर्टिकुलर शेप पे रखा माउस और उसको ड्रैग कर दिया। जैसे ही ड्रैग किया यू फाइंड अ शैडो, उसी डायरेक्शन में आपको शैडो दी जाती है। अब शैडो आपको अगर डार्क चाहिए तो यहाँ पर एक लाइन है, सो ये मीटर है। सो मीटर आपको अगर आपको डार्क करना है तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। अगर आप ब्लैक की तरफ लेके जाओगे तो वो डार्क होती जाएगी, अगर आप उसको वाइट की तरफ लेके जाओगे तो वो लाइट होता जाएगा। तो अभी शैडो है लेकिन बहुत लाइट है, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट ये मिड पे होता है कि इतनी शैडो उस पर होती है। डिपेंडिंग अगर आपको इस तरफ शैडो नहीं चाहिए, सेंटर में नीचे शैडो चाहिए, इमेजिनिंग कि ऊपर से रोशनी पड़ रही है, तो अगेन आप इस तरीके से इसको ड्रैग कर सकते हो। कितनी दूरी तक शैडो चाहिए ये भी फाइंड आउट करता है ये। जैसे जो ये एक्स्ट्रा एक सर्कल बन के आ रहा है, इट इज़ टेलिंग यू कि इतनी दूरी तक ये शैडो ड्रॉप होने वाली है। ड्रॉप शैडो मीन्स गिरने वाली है। तो अगर मुझे उतनी दूरी तक नहीं चाहिए तो मैं उसको कम कर दूँगी एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ द शैडो। नाउ इमेजिनिंग कि अगर आपको इसको शैडो को थोड़ा लाइट करना है तो आप लाइट कर सकते हो, डार्क करना है तो डार्क कर सकते हो। एनी प्लेस किसी भी आप डायरेक्शन में इस शैडो को डाल सकते हो डिपेंडिंग वेर एवर यू वांट। तो ये एक आइडिया है। शैडो नॉट ओनली इन ब्लैक कलर, यू कैन चेंज द कलर ऑफ द शैडो ऑल्सो। सो ये है आपका शैडो का कलर। यहाँ पर ऊपर देखिए तो आपका ये शैडो का कलर है। शैडो कलर नॉर्मल लिखा भी हुआ है उस पर, तो आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे शैडोज़ के कलर दिए हुए हैं। एंड इवन यू कैन चूज़ इट बाय टेकिंग द पिक टूल। ये पिक टूल है, यहाँ पर एक ड्रॉपर में बना हुआ है। ड्रॉपर को यूज़ करके अगर आप चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेड चाहिए तो रेड आ जाएगा। अगर आपको लगता है इस पर्टिकुलर पूरा जो चार्ट है इसमें सारे कलर्स वो कलर नहीं है जो मुझे चाहिए है, तो आप जाकर बाहर से डिफरेंट कलर भी ले सकते हो। तो मैंने अभी जो इसमें पिंक कलर का कोई शेड था उसको यूज़ कर लिया है एंड आई फील लाइक दिस वे द शैडो इज़ लुकिंग नाइस। इस तरफ अगर हम शैडोज़ का ड्रॉप करते हैं तो इट्स लुकिंग ओके फाइन। ये वाला शैडो क्या हुआ, इसका शैडो ऊपर से नीचे फ्लैट पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिनिंग कि ये आपका पर्टिकुलर सर्कल जो है वो 3D है और वो सरफेस पे खड़ा हुआ है, तो उसका जो शैडो होगा वो ज़मीन पे पड़ेगा। पीछे ज़मीन पे पड़ रहा है, इसमें आगे की और ज़मीन पे नहीं पड़ रहा है। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडोज़ को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस शैडो को अगर इस साइड ना, ये जो एक्स्ट्रा सर्कल बन के आ जाता है, इलिप्स बन के आ जाता है, वो आपको गाइड करता है आपकी शैडो आएगी कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लैट एक बॉल की तरह जैसे पड़ता है ना शैडो, हम जब केजी वगैरह जब हम स्कूल में बनाते थे बॉल्स, तो इसी तरीके से उसकी शैडो बनाते थे। कीपिंग एक साइड पे उसकी शैडो आ रही है तो हम उसको बना देते थे। मैंने थोड़ी सी लाइट कर दी है तो इट लुक्स लाइक कि एक बड़ा सा बॉक्स
बॉक्स कह रही हूँ, एक सर्कल पड़ा हुआ है या बॉल पड़ा हुआ है और उसकी जो शेडो है वो ऊपर से लाइट है तो इसलिए उसकी शेडो ज़मीन पर पड़ रही है। उसके अलावा कलर तो आप चेंज कर ही सकते हो, इवन यू कैन ऑल्सो ऐड ऑन द ट्रांसपेरेंसी। सो अगर हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इस मीटर को बढ़ा देंगे तो उसकी ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। अगर हम उस मीटर को कम कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 79 पे, अगर हम मीटर 14 कर देते हैं तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती जाएगी और उसका जो सो एक्चुअली दिस पर्टिकुलर जो यहाँ पर एक टम्बलर जैसा बना हुआ है, एक ग्लास जैसा बना हुआ है, इट शोज़ द ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। जो भी चीज़ है, यहाँ पर हमारा शेडो है तो शेडो की ओपेसिटी बढ़ाना या घटाना इस मीटर से हमारे हाथ में है। सो 14 इज़ द ओपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर दिस शेडो। अभी शेडो की जो ओपेसिटी है 13 है, अगर हम बढ़ाना चाहें टू 38 तो वो डार्क होता जाता है, मीन्स उसकी ओपेसिटी बढ़ती जाती है। सिमिलर वे अगर हम चाहें तो उसकी हम ओपेसिटी को घटा भी सकते हैं। ना दिस इज़ शैडो फेदरिंग। ना फेदरिंग कैसे है, जैसे मैंने इसका फेदरिंग में इंक्रीमेंट किया। जस्ट लुक एट दिस हाउ इट वर्क्स। या सो फेदरिंग इज़ उसकी जो राउंडनेस है उसमें कितनी क्लियरिटी है। जैसे अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, 79 कर देती हूँ, तो उसकी फेदरिंग में काफ़ी ऐसे रियलिटी लगने लगती है। जो शैडो जिस तरीके से पड़ती है तो आसपास की जो उसकी लाइंस है, मतलब जो सर्कल का जो सिलुएट होती है वो शार्प की जगह ब्लर होने लगती है। तो ऐसा लगने लगता है जैसे आई मीन इट मेक्स द शैडो लुक मोर रियल ज़्यादा लगने लगती है शैडो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर ड्रॉप शैडो ऑप्शन। समझ में आया ड्रॉप शैडो ऑप्शन? मूविंग ऑन, आई डिलीट दिस वन एंड अब मैं एक और सर्कल बनाती हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कॉन्टोरिंग। नाउ सी व्हाट इज़ कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग क्या करती है? कॉन्टोर लाइंस। कॉन्टोर लाइंस बेसिकली होती क्या है कि जैसे इस प्रेजेंटेशन में देखो कि हम करने क्या वाले हैं। सो दीज आर द बेसिक कॉन्टोर लाइंस। मतलब इसके अंदर धीरे धीरे स्टेप करते करते ये अंदर जा रहा है, इट इज़ गोइंग इनसाइड। मतलब एक सर्कल था, उसके अंदर मैंने इतने सारे कलर्स ऐड नहीं किए, ये सारा काम मैंने कॉन्टोरिंग से किया है। उसके अंदर स्टेप्स ऐड हो गए। दीज आर 1 2 3 4 5 लाइक 6 to 8 स्टेप्स हैं ये सारे। यहाँ पर लिखा हुआ कितने स्टेप्स हैं, आई टेल यू हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। दीज आर 55 स्टेप्स। 55 कॉन्टोरिंग स्टेप्स हैं इस पर्टिकुलर सर्कल में। और सिंस इसमें कलर्स मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में तो समझ नहीं आ रहा है कि 55 स्टेप्स कहाँ पर हैं। अदरवाइज़ अगर हम कलर बिना मर्ज किए हैं इसको फिगर आउट करें, सो वी कैन ऑल्सो काउंट। सो लेट मी टेक सम कलर टू दिस। इसका कोई कलर ऐड कर देते हैं और अब कॉन्टोरिंग लेकर इसमें इस तरीके से ड्रैग कर रही हूँ। सो अब ये ड्रैग किस तरीके से हुआ है? अच्छा, जस्ट लेट्स सी विदाउट एनी कलर। इसको अगर मैं ड्रैग करती हूँ अंदर, सो इट्स हैविंग जस्ट वन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं अगर आप ऊपर देखो तो 1 है। सो एज आई इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ स्टेप्स, जैसे मैं इन स्टेप्स को इंक्रीज़ करती जाती हूँ, लेट्स मेक द स्टेप्स टू 30। तो अगर जब मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं है इस वजह से, लेट्स मेक 1 मोर सर्कल। एक सर्कल और बनाते हैं और कॉन्टोर लेकर इसके स्टेप्स 30 हैं। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो द कलर इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सेंटर में सर्कल है उसका कलर येलो है। अब येलो क्यों है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अदरवाइज़ आपने जो कंप्लीट इसके स्टेप्स किए हैं वो 30 हैं। तो यहाँ से डिपिक्ट होता है कि आपको कितने स्टेप्स चाहिए कॉन्टोर के। देन यहाँ से फाइनल होता है कि आपको ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, उसका कलर क्या चाहिए। सो कॉन्टोरिंग बेसिक हमने जो सर्कल बनाया था वो ब्लैक था और बीच वाला जो बनाया हमने वो
येलो पे रखा हुआ था, तो इसीलिए जो मर्जिंग हो रही है या कह सकते हो कंटूरिंग हो रही है सेंटर से लेकर बाहर तक, वो येलो से स्टार्ट हो रही है और ब्लैक पे एंड हो रही है। अगर मैं कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, पिंक कर दिया, तो अब पिंक से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है ब्लैक पे। और ये होता है फिल का। सो फिल, व्हेन वी विल फिल, जब हम फिल करेंगे अभी इसमें, तो उस पर उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। इसके अलावा है लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अब मैं इसमें फिल कर देती हूँ, इसको मैं बंद कर रही हूँ इरेज करके, आई एम मेकिंग इट अगेन, एक सर्कल और फिर से बनाया, एंड इसमें मैंने कोई भी लाइट कलर करते हैं ताकि दिखाई दे नॉर्मल। फिर मैंने कंटूर पे गई, कंटूर पे जो कलर्स हैं देखो, आउटलाइन का कलर पिंक है, तो जो सेंटर तक लेके जाऊंगी, जो कंटूर बनेंगे उनके आउटलाइन के कलर जो होंगे वो पिंक होंगे और उसके फिल के कलर जो होंगे रेड होंगे, और स्टेप्स बाय स्टेप उसमें एक मर्जिंग आएगी लाल से लेकर पिंक तक की। सिंस इसमें कौन सा कलर है, विच कलर इज़ देयर इन द सर्कल, सर्कल में क्या कलर है, एक जिसको हम कहते हैं, इट्स समथिंग सिमिलर टू कोरल, इसको कोरल कलर कहते हैं। तो कोरल से लेकर रेड कलर तक के में स्टेप्स आएंगे। जस्ट हैव अ लुक हाउ। सो इफ़ यू सी, इनमें जो लाइंस दिख रही हैं आपको, इफ़ यू सी ऑल द लाइंस, आई डोंट नो कितना विजिबल है फ़ोन में, आई जस्ट शो इट लाइक दिस। अब अगर आपको दिख रहा हो तो सेंटर में जो लाइन है, द सर्कल हैज़ द लाइन पिंक कलर, सिंस उसका आखिरी कलर जो है वो है कोरल कलर, तो स्लोली, क्योंकि कोरल कलर की मैंने लाइन खींची थी, या लाइन जो सर्कल बनाया था उसका फिल भी कोरल था और उसकी आउटलाइन भी कोरल कलर था, तो इसी वजह से ये मर्ज हो रहा है एकदम, पिंक से धीरे 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 कन्वर्ट हो रहा है इसका कलर टू द कोरल कलर, और लाल कलर था उसका फिल का, सो इसी वजह से धीरे धीरे इसका लाल से धीरे धीरे मर्ज होते 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 कोरल में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्टूरिंग। अगर मैं इसके स्टेप्स कम कर देती हूँ, सो इफ़ यू सी द स्टेप्स आर डिक्रीजिंग, अगर मैं इसके स्टेप्स बढ़ा दूँ, इफ़ आई इंक्रीज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इवन मैं 30 के पार भी जा सकती हूँ। Like now it is 33. So depending of the number of steps you want, अगर आपको इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए है, if you don't want any outline, like if you want the same color as it is, like अगर इसमें तो पिंक है, right now it is pink, if you don't want if you want this color, you can have this color also. So depending आपको जोन सा भी कलर चाहिए, आप इसका कलर फिल कर सकते हो। Now moving on, this is object accelerator, object and the color accelerator। अब इसको देखना, कलर एक्सेलरेटर में क्या होता है। जिस तरीके से मैंने क्या किया है, कलर एक्सेलरेटर को कम कर दिया है, सो उससे क्या हुआ है, जो अंदर वाला कलर है विच इज़ द कंटूर का कलर फ्रॉम हियर, वो इंक्रीज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू द जो हमने ऑब्जेक्ट का कलर दिया था। अगर मैं ऑब्जेक्ट का कलर इंक्रीज़ कर देती हूँ, सो ऑटोमेटिकली इफ़ यू सी दैट द ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो बढ़ता जाता है, ऑब्जेक्ट भी बढ़ता जाता है और उसका कलर भी बढ़ता जाता है। सो लाइक दिस, मिडिल पे रहे तो दिस इज़ द एग्जैक्ट वन। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट पे जाकर, सिंस ये लॉक्ड है यहाँ पर अगर आप देखो, तो अगर मैं लॉक खोल देती हूँ और अगर मैं ऑब्जेक्ट्स पे जाके बढ़ाती हूँ, तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स जो मर्जिंग है उसके नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, नॉट द लाइंस। कंटूर लाइंस नहीं बढ़ती हैं इसमें, इसका जो शेप है जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वो बढ़ जाता है, उसकी दिखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लाइंस कम दिखती हैं और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखता है। लाइंस स्क्वीज़ होकर मिडिल में आ गई हैं और साइडों से इसका ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। सो दिस इज़ वन पार्ट। और इसी तरीके से अगर मैं कलर को भी इंक्रीज़ कर देती हूँ, सो हैव अ लुक, कलर क्या होता है, कलर अगर मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मेरा कंटूरिंग का कलर है। अगर मैं कंटूरिंग के कलर को कम ज़्यादा कर देती हूँ, विच मीन्स ऑब्जेक्ट कलर को कम कर दिया है मैंने, सो नाउ इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, जो हमारा कंटूरिंग का कलर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि अगर आप सेंटर पे रखोगे तो जो नॉर्मल था वैसा ही आ जाएगा। सो दिस वाज द नॉर्मल वन। यू कैन इंक्रीज एंड चेंज द कलर्स
विच एवर कलर के साथ आपको कंटूर करना है वो आप सब चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हैं। फाइन, नाउ आई एम, समझ में आया ये? प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, लाइक कोरल ड्रॉ इज जस्ट नथिंग, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। नाउ वी हैव वन मोर ऑप्शन, इफ़ यू लुक एट, यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर, ओ गॉड सॉरी, अगर मैं इसको हल्का सा और जूम करूँ इफ इट हैपेंस, या सो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है, कंटूरिंग पर ही जाकर ये प्रीसेट पे चेक टिक लगा हुआ है, यहाँ पर इनवर्ड और आउटवर्ड है। सो फॉलो इनवर्ड मीन्स जो ये कॉन्टोर हो वो अंदर आए और कॉन्टोर हो बाहर जाए। तो जैसे ही आप क्लिक करो बाहर पे तो आपका सर्कल इतने साइज़ का था, उसके कॉन्टोर बाहर चले गए। कलर अगेन आप चेंज कर सकते हो, स्टेप्स अगेन आप चेंज कर सकते हो यहाँ आकर, लाइक मैं यहाँ पर आकर स्टेप्स बढ़ा दिए मैंने। सो अब ये क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, बिकॉज कंटूरिंग उसके बाहर जा रही है, जितना हमारा शेप है उसके बाहर कंटूरिंग हो रही है। जब कंटूरिंग उसके अंदर हो रही थी तो सर्कल के अंदर अंदर सब रह रहा था, लाइक फॉलो इनवर्ड, सो एवरीथिंग वाज इनसाइड। बट जैसे ही हम फॉलो उसका आउटवर्ड कर रहे हैं तो वो बाहर जा रहा है, नॉट इनसाइड। सो नाउ अगर हम आउटसाइड रखते हैं, आउटवर्ड रखते हैं, सो दिस इज़ योर आउटवर्ड, एंड देन आप इसकी नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो, इफ़ यू आर नॉट ओके विद द कलर, जो है इसमें बहुत डार्क सा कलर, तो आप दूसरे कलर्स भी ले सकते हो। इस तरीके से यू कैन चेंज योर व्हाट डू से द कंटूरिंग पार्ट, किस तरीके से ये चेंज हो सकता है। देन मूविंग ऑन, दिस इज़ द एंगल। नाउ सी, इफ़ यू सी द एंगल, सॉरी, कंटूरिंग ऑफसेट। सो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग द कंटूर, है तो कंटूर वहीं पर उतनी ही जगह पर ये बढ़ता जा रहा है। आई मीन इट्स इंक्रीजिंग इट्स साइज इन द सेंस एक दूसरे के बीच में दूरी कितनी है, हर कॉन्टोर के बीच में ना दूरी है, एक पर्टिकुलर दूरी, उस दूरी को वो बढ़ाता जा रहा है और ऑटोमेटिकली वो पूरे ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा करता जा रहा है। सो इफ़ यू वांट यू कैन, एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज, यू कैन डिक्रीज ऑल्सो। राउंड कॉर्नर्स, सिंस राउंड कॉर्नर्स और मिल्टेड कॉर्नर्स एंड विविड कॉर्नर्स का आपका सर्कल में कोई मोटो नहीं है, सर्कल इज़ ऑलरेडी राउंडेड, पूरा ही राउंड है, तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। सो दिस वॉज योर व्हाट डू वी कॉल कॉन्टूरिंग। मूविंग ऑन, इतना समझ में आया है कॉन्टूरिंग? अदर्स, सचिन एंड सबा एंड सना एंड हु एल्स इज देयर, आई थिंक सूर्यांश और श्रेयांश, सूर्यांश, आई डोंट नो, कोई तो है, देयर सूर्यांश है कि श्रेयांश है, आई हैव नो आइडिया। फाइन, मूविंग ऑन, आवर थर्ड इज़ ब्लेंडिंग। नाउ ब्लेंडिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ब्लेंडिंग क्या होता है, क्या, वैसे ऑल ऑफ दीज आर इंटरेस्टिंग। अब देखो इस वाले में आई हैव मेंशन डिफरेंट थिंग्स, ये मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी, इनवर्ड आउटवर्ड वाला बता दिया, ट्रांजिशन ऑफ कलर्स। नाउ ट्रांजिशन ऑफ कलर्स, या सॉरी आई डिडंट टेल यू दिस, ट्रांजिशन ऑफ कलर्स, just let me get back, yeah, so this is the transition of where is the transition of color, just give me a second. ओके, सो दीज आर द ट्रांजिशन ऑफ कलर्स। सो मतलब कलर, अगर आपके देखो दो कलर हैं इसमें राइट नाउ, यू जस्ट हैव अ ग्रीन एंड यू जस्ट हैव सम कोरल कलर। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज किया ना, तो जितने भी ग्रीन और कोरल के बीच के कलर्स होते हैं कलर व्हील पे, कलर व्हील अगर आपने पढ़ा होगा तो उस कलर व्हील में जितने उसके बीच के कलर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट, जैसे हमारी घड़ी चलती है, मतलब ग्रीन से स्टार्ट होकर कोरल तक पहुंच के घड़ी के हिसाब से अगर हम चलते जाएं तो उसके बीच में जितने कलर हैं कलर व्हील में, उसी तरह अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, मतलब घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, विच मीन्स घड़ी चलती है लेफ़्ट टू राइट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है या काउंटर क्लॉकवाइज चलना है, विच मीन्स राइट टू लेफ़्ट चलना,
तो राइट टू लेफ़्ट विच इज़ फ्रॉम हियर टू हियर कलर व्हील में जितने भी कलर्स होंगे ग्रीन और कोरल के बीच में वो आ जाएंगे। सो इफ़ यू सी ग्रीन और कोरल क्या है, ग्रीन इज़ if you have ever seen, okay, let me show you the color wheel also. So if you see this general color wheel, so इसमें हमने दो कलर लिए हुए हैं, वन इज़ आवर ग्रीन, ओके ये तो वीडियो है फाइन। इसमें हमने ये लिया हुआ है, एक ग्रीन लिया हुआ है, इमेजिन कि यही ग्रीन है, एंड कोरल है। कोरल इज़ समवेयर रिलेटेड टू रेड, जो कि कलर व्हील में तो अवेलेबल नहीं होता है बट उसका टिंट होता है रेड का। सो विच मीन्स इसके बीच के कलर्स क्या हैं, येलो है। अगर हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज माने, अगर काउंटर क्लॉकवाइज अगर हम माने विच मीन्स इधर से इधर, ठीक है, ग्रीन से लेकर रेड के बीच में पर्पल, ब्लूज एंड पर्पल्स एंड ग्रीन्स ये सारे आते हैं। सो अगर हम इस पे जाकर क्लिक करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज पे, सो इसके इन्होंने देखो इनके हिसाब से जो कलर व्हील है इट हैज़ द डिफरेंट वन, मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर हम इस वाले कलर व्हील को ना माने और रैदर the color wheel for them is I think this is the color wheel they are choosing। तो इसमें अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज माने तो वो यही रहेगा, रेड से लेकर ग्रीन तक के बीच का सफ़र, दिस इज़ काउंटर क्लॉकवाइज उल्टी साइड। सो इसके बीच में ये सारे येलोज एंड ऑरेंजेस हैं, वही सारे कलर्स अब आपको इधर शो हो रहे हैं। इसका काउंटर क्लॉकवाइज इन द सेंस इसका ऑपोजिट करें अगर हम विच इज़ क्लॉकवाइज, तो आपको पर्पल्स और ब्लूज दिखेंगे जो कि इसमें है। सो दिस इज़ द फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका है क्लॉकवाइज, लाइक ग्रीन है यहाँ पर और यहाँ पर है रेड, विच मीन्स इस तरीके से घड़ी ने चलना है, इधर से इधर चलना है। सो दिस इज़ ऑल द क्लॉकवाइज डायरेक्शन के आपके सारे कलर्स। तो किधर से किधर मानेगा, द कलर जो हमने ऑब्जेक्ट को दिया है और दूसरे कलर तक जहाँ तक पहुँचना है वो आपके कंटूर का कलर है, तो उसकी डायरेक्शन में ये मानेगा, बिकॉज हमारा कलर रेड के अराउंड था और कंटूरिंग का कलर ग्रीन के अराउंड था, तो हम इसकी डायरेक्शन मानेंगे, दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन, आए समझ में? टेल मी, सिर्फ मिथिलेश को ही समझ में आ रहा और किसी को समझ में नहीं आ रहा? सबासना, सचिन, यस, प्लीज़ बोलो कि कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ, मैम कन्फ्यूजन हो गया, पता नहीं आपने क्या काउंटर और एंटी काउंटर बोला, भगवान जाने आपने क्या बोला। अरे जो भी नहीं समझ में आया मुझे बताओ। यस, वो तो डेफिनेटली श्योर है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप 100% ये नहीं कह सकते कि मुझे समझ में आ गया है, बट जितना आ रहा है उतना समझो अभी फ़िलहाल के लिए। तो सो दिस इज़ योर कॉन्टूरिंग एंड मूविंग ऑन, आफ्टर कॉन्टूरिंग वी हैव ब्लेंडिंग। सो द ब्लेंडिंग इज़ नथिंग बट ब्लेंड होना, दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से ब्लेंड होना, उनके कलर्स का ब्लेंड होना, उनकी शेप्स का ब्लेंड होना। अगर आप इस चीज़ को, डायग्राम को देखो, इस पर्टिकुलर पिक्चर को, तो यहाँ पर मैंने एक पर्पल सा कलर है, मूव कलर है दो, और ये येलो कलर है, तो इसके बीच में जो स्टेप्स हैं ये ब्लेंडिंग स्टेप्स हैं जो हम फाइनल कर सकते हैं, खुद ही डिसाइड कर सकते हैं हाउ मेनी स्टेप्स वी नीड। तो ये स्टेप्स इसके बीच में जो हैं दोज आर द ब्लेंडिंग स्टेप्स एंड दिस पर्टिकुलर टूल इज़ नोन एज ब्लेंडिंग। किस तरीके से करी जाती है, लेट्स हैव अ लुक। मैं इसको बंद कर रही हूँ। नाउ आई एम ड्राइंग टू शेप्स, या तो अब मैं यहाँ पर 2 सर्कल्स बनाऊँगी। कंट्रोल के साथ मैंने एक सर्कल बनाया, पिक टूल लेकर मैंने उसको पिक किया, पिक टूल, ओके, सो पिक टूल लेके मैंने उसको पिक किया, कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग किया सो दैट सेम जगह वो रहें।
आई मीन अलाइंड रहें, और मैंने राइट क्लिक कर दिया जिससे एक और कॉपी हो गई। अब मैं इस वाले को लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी कलर इसमें फिल कर दिया, इस वाले में भी मैंने कोई दूसरा कलर फिल कर दिया। सो नाउ आई हैव 2 ऑब्जेक्ट्स जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। ब्लेंडिंग क्या करता है, एक कलर से दूसरे कलर के बीच में आपको स्टेजेस दिखा देता है ब्लेंड होते हुए एक दूसरे में, मीन्स मिक्स होते हुए। सो लेट्स टेक द ब्लेंडिंग वन ऑल्सो। ये है आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होता है ब्लेंडिंग वाला। तो आप उसको क्लिक करो, कुछ नहीं करना है, जो आपके पास टूल आ गया है, जो कर्सर में आ गया है, जिस उसको क्लिक करके उधर लेके जाना है एक टूल से दूसरे टूल तक। सो ये आपको ट्रांजिशन दिख रहा होगा किस तरीके से वन कलर इज़ चेंजिंग टू अनदर कलर। जूम करके मैंने दिखा दिया है। तो एक पर्टिकुलर कलर विच वॉज योर ब्लू समवेयर, वो कलर किस तरीके से ग्रे कलर में ट्रांजिट हो गया है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसमें भी आप नंबर ऑफ़ स्टेप्स बढ़ा या घटा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नंबर ऑफ़ स्टेप्स। इसके बीच में इधर लिखा हुआ है ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स रहेंगे बीच में। अगर आप इसको सिलेक्ट करो, अगर आप इसको बढ़ाते जाओ यहीं पर, अब ये 24 हो गए, 20, 34, 35, इस तरीके से जितने भी आपको ब्लेंड्स चाहिए आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो फर्स्ट इज़ योर रियल कलर्स, द डायरेक्ट ब्लेंड। डायरेक्ट ब्लेंड लिखा हुआ है इसमें, मतलब जो आपके रियल कलर्स हैं, ब्लू से लेकर ग्रे तक के बीच का जो ट्रांजिशन है वही दिखा रहा है। सेकेंड इज़ योर क्लॉकवाइज ब्लेंड। सो क्लॉकवाइज ब्लेंड इज़ कि आपका इस ब्लू से लेकर ग्रे तक के बीच में जितने भी स्पेक्ट्रम में, कलर स्पेक्ट्रम विच इज़ कलर व्हील ऑल्सो, उसमें जितने भी कलर्स होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने कलर्स होंगे वो आ जाएंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देयर इज़ नो कलर अवेलेबल इन बिटवीन दैम, बट clockwise direction we have all the colors. It has become like a rainbow. अगर यह वाइट होता तो ये पूरा का पूरा अमन कुछ ना होता, ये कलर ही ना होता, दिस ग्रे वन। सो दिस इज़ ऑल ऑफ योर रेनबो बना हुआ है ये पूरा का। सो इस तरीके से यू कैन चेंज डिफरेंट थिंग्स। एंड व्हाट एल्स ऑप्शंस आर देयर, अगेन यू हैव हियर ऑल्सो प्रीसेट किया हुआ है। स्ट्रेट 8 स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रेट 10 स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से रोटेट 90 डिग्री। अब ये रोटेट में क्या होगा, बीच बीच में आपके रोटेशन आ जाएंगे। सिंस आपका ये सर्कल है तो रोटेट हो भी रहा होगा तो नहीं पता चलेगा। तो रोटेशन वाले स्टेप को देखने के लिए मैं इसका ना शेप ही चेंज करती हूँ। मैं इसमें 1-2 स्क्वायर्स ले लेती हूँ and I'm filling some color. Fine. तो अगर अब मैं ब्लेंड करूँ, ब्लेंडिंग टूल पे क्लिक करके इसको पकड़ के इधर तक ब्लेंड करना है। सो अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ़ स्टेप्स पे जाकर, प्रीसेट्स पे जाकर अगर मैं रोटेट 90 डिग्री पे क्लिक करती हूँ तो जो बीच में आपको दिख रहे होंगे स्टेप्स, वो एक तरीके से बीच में से ट्विस्ट हो जाएंगे। You can increase the number or decrease the number of, so I'm decreasing it, I want to increase it, so fine, now I'm increasing the number of steps। तो आप चाहो तो जितने भी steps कर सकते हो। so this तरीके से ये transition आ गया है। and even you have loop blend, so have a look loop blend कैसे दिखता है। फर्स्ट सिलेक्ट योर पर्टिकुलर थिंग, आप उसको सेलेक्ट रखो, उस पर जाओ और अब लूप ब्लेंड पे क्लिक करो तो एक तरीके का लूप बन जाता है व्हेन यू क्लिक ऑन लूप ब्लेंड। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टेप्स उतने ही रहेंगे, कलर्स उतने ही रहेंगे, बट यू एंड इवन 90 डिग्री का रोटेशन नहीं रहेगा एक्चुअली, बिकॉज 90 डिग्री का रोटेशन तो यहाँ पर है। उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा, अगर आप लूप ब्लेंड पे क्लिक करोगे तो वो लूप की तरीके से बन जाएगा। सो डिपेंडिंग आपको कैसा चाहिए। अभी मैं इसको सबको नॉर्मल कर रही हूँ, प्रीसेट पे ही रख रही हूँ एंड देन नंबर ऑफ़ स्टेप्स में इंक्रीज़ कर दे रही हूँ। एंड अगेन वन मोर थिंग वी कैन डू, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। नॉट ओनली कलर में ब्लेंडिंग करोगे आप ना डिफरेंट शेप्स में भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बनाया एक ट्रायंगल और अब मैं यहाँ बना रही हूँ एक सर्कल।
और अगर मैं इन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग करूँगी तो आपको क्या दिखाई देगा कि ट्रायंगल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सर्कल में, या सर्कल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रायंगल में, लाइक दिस। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द ट्रायंगल इज़ गेटिंग कन्वर्टेड, मतलब वो कर्वी बन रहा है, धीरे धीरे कर्वी बनते 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 एट द एंड वो बन गया सर्कल। तो अगर इसका ऑपोजिट हम माने तो सर्कल था, वो धीरे धीरे कर्वी बनते 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कन्वर्टेड इनटू अ ट्रायंगल। सो हम इसमें भी कर सकते हैं, मीन्स शेप्स में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। सो आई एम डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स तो यू कैन सी इट क्लियरली। सो देयर जस्ट 6 नंबर ऑफ स्टेप्स। इस तरीके से वी कैन ऑल्सो यूज़ द ब्लेंडिंग ऑप्शन। व्हाट एल्स इज़ देयर इन ब्लेंडिंग? यहाँ पर एक वीडियो है, तो जो ये प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रेजेंटेशंस जो मैंने शेयर की हैं उसमें जो वीडियोस हैं वो आपकी चल जाती हैं फ़ोन में? टेल मी। आवाज़ क्लियर नहीं हो रही सचिन। आवाज़ तो वो जो डायरेक्शन ऑफ आपका ब्लेंड है, वेयर इज़ द डायरेक्शन, या दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेंड। अगर मैं इसके डायरेक्शन को इंक्रीज़ करती रहती हूँ, सो जो बीच के जो स्टेप्स हैं दे गेट ट्विस्टेड, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे ट्विस्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ चाहिए जो ट्विस्टेड दिखे बीच में से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई मीन इस पर्टिकुलर ऑप्शन को जो डायरेक्शन डिफाइन करता है आपकी ब्लेंड की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई हो जाओ इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर टाइप में कि इस तरीके से, हाँ इट इज़ लुकिंग नाइस। वन मोर थिंग यू कैन डू इज़ कि ये आपका पूरा का पूरा एक है, अगर आप चाहो तो इनको सबको अलग अलग भी कर सकते हो। हाउ? कंट्रोल के से। जैसे आप कंट्रोल के पे क्लिक करते हो, आपके ये जो ब्लेंडिंग जिससे हुई थी वो सब दोनों के दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ वन, बट आपका जिन 2 ऑब्जेक्ट से ब्लेंडिंग की थी, ये स्टेप्स तो कंप्यूटर ने बनाए हैं, बट दीज 2 स्टेप्स हमने खुद बनाए थे। ये 2 रेक्टेंगल्स हमने खुद बनाए थे, तो हमने इनको क्या कर दिया, ब्रेक अपार्ट कर दिया फ्रॉम द ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। सो इस तरीके से अगर आपको कहीं यूज़ करना है, इवन देन यू कैन ब्रेक अपार्ट देम ऑल्सो, यू कैन अनग्रुप देम। अगर आप अनग्रुप करोगे सो दीज ऑल गेट डिफरेंट, मतलब अलग अलग हो जाएंगे ये सारे के सारे। अगर आप चाहो तो इनको, जैसे मे बी आपको सिर्फ ट्रांजिशन करना हो कलर्स में और उसको यूज़ करना हो और देखना हो कितने कलर्स आते हैं उसके बीच में, और उसके बीच में से कोई कलर आपको यूज़ करना हो, तो इस तरीके से पहले आप कंट्रोल के करो, जिससे ब्लेंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो आपके खुद के ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफ़र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो ब्लेंडिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल यू करो, जिससे आपके अनग्रुप हो जाते हैं सारे के सारे। फाइन। सो द नेक्स्ट इज़ ब्लेंडिंग आपकी डन हो गई है। इसको पूरा का पूरा इसको पढ़ना आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। यू हैव नाउ डिस्टॉर्ट। सो डिस्टॉर्ट इज़ अ लिटिल बिगर टॉपिक, तो मैं डिस्टॉर्ट को अभी स्टॉप कर रही हूँ इधर ही। उससे पहले मैं आपको ट्रांसपेरेंसी दिखा देती हूँ। ये पूरा डिस्टॉर्ट का है, बट बिफोर दैट आई विल शो यू ट्रांसपेरेंसी का कैसे करना है। नाउ इफ आई जस्ट डिलीट दिस एंड आई एम मेकिंग, एक छोटा सा सर्कल या कुछ भी बना दिया मैंने सेंटर पे, और उसको मैंने कलर दे दिया, कोई डार्क कलर देते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी समझ में। ना ट्रांसपेरेंसी जो है वो आपकी जस्ट इन ब्लेंडिंग, जो आपके सारे ड्रॉप शैडो थे, फिर उसके अंदर ब्लेंडिंग था, कंटूरिंग था, उसके जस्ट नीचे वाला जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का एक टम्बलर टाइप का ग्लास बना होता है, उसको क्लिक करो और आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप नीचे आपके ना बार आ जाता है जिस पे 0 लिखा होता है, विच सेज़ कि इसमें 0 ट्रांसपेरेंसी है, ओपेसिटी फुल है। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे, इफ़ यू इंक्रीज़ द मीटर, तो आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ती जाएगी।
अब मैं कहूँगी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तो लाइट हो गया कलर और कुछ नहीं हुआ। तो सी दैट इफ़ द ट्रांसपेरेंसी हैज़ इंक्रीज्ड और नॉट। आप एक और ऑब्जेक्ट बनाओ इस तरीके से और अब देखो कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। डेफिनेटली बढ़ी है। दूसरा कलर किया फिर भी नीचे वाला कलर दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दोनों में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, इसी पारदर्शिता है, इसी वजह से पीछे वाली चीज़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज़ योर ट्रांसपेरेंसी। आप बढ़ाना चाहो, आप अगर बढ़ाना चाहो या घटाना चाहो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हो। सो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या बनाना है, आप ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हो। सो ट्रांसपेरेंसी में मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी शेयर करी है और मैंने एक अपनी खुद की भी वीडियो शेयर करी है, तो वो ज़रूर देखना। और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पर पैटर्न्स भी आप ऐड कर सकते हो। पैटर्न्स इन द सेंस, थोड़ा कोई और पैटर्न ऐड कर दो सो दैट यू सी। सो ये सॉरी पैटर्न्स नहीं ऐड कर सकते, सॉरी यू कैन ऑल्सो सी कि कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। लाइक इस ट्रांसपेरेंसी में ये बहुत डल हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो गई। एंड अगर आप इस पे जाओगे तो बहुत ही स्लाइटली सी ट्रांसपेरेंसी हुई है, अदरवाइज़ ये काफ़ी ओपेक है। तो वो यहाँ से मीटर यहाँ पर भी है। सो यहाँ से लाइक 10% पे है अभी ट्रांसपेरेंसी। आप यहाँ से मीटर को बढ़ा सकते हो या घटा भी सकते हो। नाउ डिपेंडिंग यू कैन ऑल्सो डू फाउंटेन फिल, यू कैन डू दीज फिलिंग ऑप्शंस। ये फिलिंग ऑप्शंस अभी जब हम इंटरैक्टिव फिल टूल पे जाएंगे ना तब हम करेंगे, देन वी विल गेट बैक टू द ट्रांसपेरेंसी। और तब मैं ये वाले ऑप्शंस को जो यहाँ पर हैं तब मैं आपको इन ऑप्शंस को समझाऊंगी। दीज आर फिल ऑप्शंस बेसिकली, तो वी विल स्टडी दीज ऑप्शंस दैट टाइम। ठीक है, अभी इसको रहने दो। सो अभी ट्रांसपेरेंसी अगर हम 65 पे करें, सो यू कैन सी कि वो कितना ट्रांसपेरेंट हो गया। सो वी डिड टुडे नंबर 1 विच वी डिड वॉज योर ड्रॉप शैडो। हमने ड्रॉप शैडो किया। सेकेंड वॉज कॉन्टोरिंग, जो कॉन्टोर देता था। कॉन्टोर मतलब स्टेप्स दिखाता था, उसके बीच में डेप्थ दिखाने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स आपको। तो एक्चुअली कॉन्टोर का ये काम होता है कि अगर आपको जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ एंड मैंने इसके कॉन्टोर पे क्लिक किया। क्लिक क्यों नहीं हो रहा इसके कॉन्टोर पे? जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसके मैं ओपेसिटी 100% कर रही हूँ। एंड देन मैंने इस पर contouring पे क्लिक किया एंड देन it is not getting contoured. I have no idea. Let me see here, check. Contour was just taking a any shape, उसमें कोई कलर फिल किया, उसके बाद हम कंटूर पे गए। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट हैपनिंग। अब हो गया है इसमें, एक बार फिर ट्राई करते हैं उसी सर्कल पे कि वो क्यों नहीं हो रहा। आई डोंट नो, इट्स नॉट वर्किंग। कॉन्टोर इस पर्टिकुलर सर्कल पे वर्क नहीं कर रहा। आई विल चेक इट आउट क्यों वर्क नहीं कर रहा है। बट अदरवाइज़ हमने जो भी कॉन्टोर के लिए किया है वो था कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक घर दिखा रहे हो, पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट। तो अगर तुमको दिखाना है कि ये अंदर जाके डेप्थ हो रही है, घर जो है वो अंदर जाते 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 दूर 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 दूर, कमरा जो है वो दूर दूर है तो छोटा होता जाता है, उस तरीके से भी ये काम आता है। सो किस तरीके से वो सच में डोर लगे, अभी तो ये डोर लग नहीं रहा किसी एंगल से। सो व्हाट यू कैन डू इज़ इसको रोटेट कर दो। रोटेशन आप इसमें दे सकते हो लाइक 90 डिग्री की अगर आप रोटेशन दोगे तो ये थोड़ा सा घर जैसा लगने लगेगा। एंड अगर फिर आप इसके कलर्स चेंज कर दो, कलर्स इन द सेंस इतने रंग बिरंगे कलर्स तो नहीं होंगे, तो ये बीच का भी जो कलर है यू कीप इट द सेम एज द कलर ऑफ योर यू कैन से, या ऐसा ही कलर पिंक कलर ही, या उसको थोड़ा सा लाइट या डार्क कलर, तो थोड़ा। एंड देन यू डोंट डू दिस एंटी क्लॉकवाइज एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ।
कीप इट लीनियर ओनली, तो उससे क्या होगा, सेम कलर में ही ट्रांजिशन होगा। डोंट कीप इट लाइक वेरी सिमिलर कलर, थोड़ा सा दूसरा कलर रखना तो ही वर्क करेगा। और आपकी जो आउटलाइन की कलर है उसको भी जनरली ट्राई करो कि सेम कलर ही रखो जो कि आपका कलर है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। मैंने इसमें आउटलाइन का कलर वो कलर रखा है जो आपका कॉन्टोर का कलर है। तो उससे क्या होता है, व्हाट इट हैपन्स कि आपकी आउटलाइन दिखती नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि आउटलाइन का कलर है ही नहीं इसमें, अदरवाइज इसमें आउटलाइन का कलर है। सो इस तरीके से भी आप इसकी कॉन्टोरिंग बना सकते हो और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो इन योर यू कैन से व्हाट डू वी कॉल some sort of drawing, some sort of making motifs और logos बनाना एक्सेट्रा। सो अभी हम धीरे धीरे पहले सारे टूल्स ख़त्म कर लेंगे और फिर वील स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक स्टफ़। हम किस तरीके से पैटर्न्स, मोटिव्स बना सकते हैं, लोगो ड्राइंग कर सकते हैं, फिर मोटिव्स को पैटर्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो राइट नाउ इट इज़ दिस मच ओनली। नाउ आई एम एंडिंग द क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन।